हम लोग सोचते हैं कि चलना फिरना बहुत आसान है, इन लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल काम है। When I was 8 years old, then it happened with me, and after that I could not do any good in my life. Currently, I was staying in Hisar. नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी के बजरंग आश्रम में मैं इस वक्त हूं और यहां पर एक कैंप लगाया गया है। यहां पर उनके कृत्रिम अंग उनको दिए जाएंगे, बाकायदा उनको बनाए जाएंगे और ये जो उसका पहला काम होता है उनका माप लेना, ये यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उनका माप लिया जा रहा है। माप लेंगे, उसके बाद उनके अंग तैयार होकर आएंगे। मैं डॉक्टर साहब से बात कराता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है? ये अभी माप लिया जा रहा है? हाँ, देखिए, ये जो अभी कैंप है इसमें हम लोग मेजरमेंट, ये मतलब माप के लिए ही हम लोग आए हैं। अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी के पेशेंट हैं यहाँ पर, तो आज उनका सारा मेजरमेंट होगा और उनका क्योंकि कस्टमाइज है, ये हर एक पेशेंट का शेप साइज़ ये फ़र्क होता है, तो उनका मेजरमेंट आज किया जा रहा है। इस हिसाब से उनके लिए आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल लेग्स बन के आएंगे और फिर उनका फिटमेंट और वितरण किया जाएगा। ये जो सज्जन हैं, भाई खड़े हैं, इनका लिम्ब शायद ये यहाँ से कट गया होगा किसी दुर्घटना में या जो भी है, तो अब ये माप लेके तो ये वर्किंग कर पाएगा जो इसको आप लगाएंगे? कर पाएंगे। इसमें जो है, जो हम ये इनका बिलो एल्बो एम्पुटेशन कहते हैं, कोहनी के नीचे से इनका हाथ कट गया है ना, तो अब इनका जो बिलो एल्बो आर्टिफिशियल हैंड लगेगा, उसके साथ इनका हाथ खुलेगा भी और बंद भी होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा के जो काम है वो ये चीज़ कर पाएंगे दोबारा से। इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सर, कहाँ से आए हो आप? मैं जी बुवानी खेड़ा हल्के से हूँ, जिला भिवानी। अच्छा, भिवानी जिले के बुवानी खेड़ा, बोहर गाँव से हैं। ये कैसे कट गया था आपका हाथ? गंडासम कट गया था जी। से कितना वक्त हो गया? 3 साल हो गए। When I was 8 years old, then it happened with me, and after that I could not do any good in my life. Currently, I was staying in Hisar. When I heard about the camp, from you belong? I belong to UP basically, but currently I am residing in Hisar. I am a teacher in a private school, and I have qualified B.Ed, and currently I am preparing for UPSC examination, CSC. दिक्कतें आती हैं, मतलब ये कि क्या एक्सीडेंट कोई हुआ था या कोई तकलीफ हुई थी जिसमें? When I was in my childhood, and then I fell down from a wall. Then it happened. Unfortunately, I could get. में दीवार से गिर गए थे, तो उसके बाद में ये दिक्कतें आई थी। तो अभी उम्मीद है आपको ठीक ठाक लगेगा? I am completely hopefully that I will do best in my life. पूरी उम्मीद है कि ये अपने जीवन में आप सब चीज़ें वो कर पाएंगे जो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर संस्था के और भी लोग हैं। सतीश काल्डा जी भी हैं, अध्यक्ष हैं, जो संस्था अभी जो हांसी में आयोजन करवा रही है नारायण सेवा समिति के साथ, संगठन के साथ मिलके। काल्डा जी, ये कैंप लगाया, बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को ज़रूरत जो उनको होती है, कोई पूछता नहीं है कई बार विकलांगों को, वो चीज़ें मिलेंगी और वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे लोगों को। तो ये कैसे ख्याल आया? ये संस्था नारायण सेवा संस्थान तो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। उसके साथ हमारी जो मानव जागृति मंच जो संस्था है, जो पिछले 10 वर्षों से ये सामाजिक कार्यों में, कभी हार्ट का कैंप लगाया, आज ये सौभाग्य रहा कि इतनी बड़ी संस्था के साथ हमने कालीबर करके आज ये दिव्यांग का कैंप लगाया और बहुत अच्छा जो सफल कैंप है। बहुत काफ़ी पेशेंट अपने खूब एडवर्टाइजमेंट करके काफ़ी सैकड़ों में ये जो दिव्यांग आ रहे हैं, इनके लिए हम इनको उठाने का काम करेंगे, अच्छे तरीके से चल पाएँ। जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, सब ये प्रोवाइड करेंगे। आज ये माप ले रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं और आगे भी हम ये भविष्य में भी कामना करते हैं कि इस प्रकार ये सामाजिक कार्य ये संस्था करती रहे। हमारा इनके साथ सहयोग हमेशा ही बना रहेगा। श्याम मखीजा भी यहाँ हैं, समाज सेवी हैं थोड़े से। मखीजा जी, ऐसे जो कार्यों में आप हिस्सा लेते हैं तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है? खूब अच्छा। यहाँ जितनी लेबर करो उतना मन को शांति मिलती है। जैसे जैसे कोई यहाँ आते हैं, लोग देख रहे हैं, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। इस जो कैंप के लिए हमारे यहाँ जगदीश जांगड़ा जी हैं, वो नारायण सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। वो मेरे पास आए, ये यहाँ के एक हिसार में जो नारायण सेवा समिति का दफ्तर है, उनका एक आदमी राम सिंह जी, वो हमारे को रिक्वेस्ट करी यहाँ एक कैंप लगवाओ। फिर जगदीश जांगड़ा के साथ मिलकर हमने जागृति मंच लिया इनसे, सतीश कालाड़ा जी से। ये बहुत लेबर कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं इनके साथ। कुल मिला के कहीं से ख्याल आया और फिर कारवा बनता चला गया। भाटी जी भी हैं, ये संस्थान से हैं जो बेसिकली यहाँ पे, और हाँ, शिविर के इंचार्ज भी हैं। सर, आपका तो बड़ा तजुर्बा रहा होगा, मतलब अलग अलग जगहों पे आप कैंप लगाते रहते हैं, तो यहाँ का मतलब काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत भीड़ है, तो अभी बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरतें हैं ऐसी चीज़ों की। जी बिल्कुल सर, इनको बहुत सारे को ऑपरेशन की ज़रूरत है। जैसे क्लब फूड के पेशेंट हैं तो उसकी CTV को ऑपरेशन से सीधा हो जाएगा, फिर कैलिपर पहनेगा, जूता पहनेगा, आराम से चल पाएगा। और इसके अलावा जिनके हाथ कट गया है, पैर कट गया है, बहुत एक्सपेंसिस भी आते हैं सर, तो इसकी फंड्स कहाँ से इकट्ठा इजीली हो जाता है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितना भी फंडिंग है हम दानदाताओं के सहयोग से लेते हैं। जनता से हम अपील करते हैं और भामाशाह बन के वो हमारे संस्थान पे
दान करते हैं, उस दान से ये सारा काम हम संपन्न करते हैं। कुल मिला के सबके सहयोग से ये चीज़ें हो रही हैं। और जी, या कुछ कहना चाहें? आज का जो इतना रश है, कुछ तो हमारी अलाउंसमेंट अच्छी रही, कुछ आप जैसे भाइयों का जो आपने यहाँ पे चलाया उसकी वजह से भी लोग आ रहे हैं। कुछ हमने गांव 3 व्हीलर भेजे, उनके साथ एक बंदा भेजा हमने जो अपने सरपंच साहब से मिलकर वहाँ के जितने अपाहिज लोग थे जो टेढ़े मेढ़े, उनसे मिल के एक बंदे का नंबर लिख के उनको प्रेरित करके आए वहाँ से। कंटिन्यू 10 दिन से हमारे 4 ऑटो चल रहे हैं। प्लस में जिस दिन आपने हमने प्रेस वार्ता करी, आप लोगों का सहयोग मिला हमें, उसके कारण से भी ये लोग जो बढ़े हैं। सर्वेश जी, नारायण सेवा संस्थान, मैं समझता हूँ, मैंने नाम तो सुना था, मगर इनके कार्यों को आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि किस तरह के सर्वोत्तम कार्य ये समाज के लिए और विशेष तौर पे अपंग आदमियों के लिए, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए या जिनको लकवा मार गया, उनको ये अपनी तरफ से फ्री सारे के सारे अंग देते हैं। और साथ में किसी का अंग अगर फिट नहीं होता तो उसका नाप ले जाके वहाँ से स्पेशल उसी के लिए अंग बनवा कर लाते हैं। और ये और भी हैरानी की बात है कि किसी को अंग फिर भी फिट नहीं होता तो ये उसको वहाँ ले जाकर उसका ऑपरेशन करके उसका ऐसा साइज़ बनाते हैं और वो आदमी चलने फिरने में बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। वो पैड़ियाँ भी चढ़ सकता है, वो डांस भी कर सकता है। ऐसा कार्य ये संस्था कर रही है। मैं वाकई मानता हूँ कि ऐसी संस्थाएं सही मायने में हमारे समाज को बहुत आगे ले जा सकती हैं और ये संस्थाएं हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। माता मंदिर के जसवंत वासुदेव भी हैं। सर, क्या कहोगे? बहुत ही खुशी का विषय है कि ये मानव कल्याण संघ जो सेवा कर रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम है। अन्न का दान, पानी का दान तो बहुत महत्व रखता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये किसी को जीवन देना सबसे बड़ी सेवा है। मैं धन्यवाद भी करता हूँ मानव सेवा समिति हाँसी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम करके हाँसी की जनता के लिए दुख तकलीफ़ों को दूर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिद्धार्थ लांबा इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे पेशेंट में देख रहा हूँ जो आ रहे हैं। एक तो एडल्ट पॉपुलेशन है, एक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी यंग पॉपुलेशन है बच्चों की। तो दोनों में काफ़ी भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां हैं। जो एडल्ट आते हैं वो जनरली कुछ पोलियो के हैं, कुछ जिनके चोट लग चुकी है और वैसे ही पैर कटा हुआ है तो उनको सिंपल से सांचे की ज़रूरत है। और जो बच्चे आते हैं उनको जिनके मांसपेशियों में कसावट है तो उस कसावट को ख़त्म करके उनका जीवन थोड़ा आसान हो पाए, वो अपने दम पे थोड़ा चल पाएँ। वो नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी पहले से 70-80% इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो दोनों तरह के मरीज नारायण सेवा संस्थान में आते हैं और मानव जागृति मंच ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके पास लोग आते हैं जिनको तकलीफ़ें हैं, उनको फिर आप कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराते हैं या उनके बनाते हैं बाकायदा डायमेंशन से मेजरमेंट लेके, तो उसके बाद में जीवन कितना बदल जाता है उनका? देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति जिसका पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ है तो उसको नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में कम से कम नहीं तो 50% ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है इसे चलने में, और जिसका पैर घुटने के ऊपर से कटा हुआ है उसे करीब 70 से 80% स्पेंड करनी पड़ती है। तो अगर उनके सांचा लग जाता है तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये मान लीजिए 50 से करीब 30 पे आ जाती है और ऊपर वही 80 से करीब 50 पे आ जाती है। तो जितना एफर्ट हम लोग सोचते हैं कि चलना फिरना बहुत आसान है, इन लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल काम है। कुल मिला के सबका सहयोग था ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग
अपेक्षित हैं, जिनको इसकी ज़रूरतें थी, उनको ये समझ नहीं आता था कि कहाँ जाएंगे, किससे संपर्क करें, कैसे उनका इलाज होगा। और यहाँ पे निःशुल्क इलाज जिसका हो रहा है सबके सहयोग से हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया भाटी जी ने कि भाई फंड्स लोग देते हैं और वो फंड्स इकट्ठा होकर फिर इस तरह के जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके काम भी आता है। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।